राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में इस बार दिए के साथ साथ पटाखे भी छोड़े जाएंगे। इसके लिए जनता में काफी खुशी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं तो सोने चांदी का जो भाव है, सातवें आसमान नहीं, कौन सी आसमान पे गया है ये पब्लिक के समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जनता को बताना हमारा काम है। इस बार का जो कीमत क्या है, पिछले साल की अपेक्षा कितना बढ़ा है, और क्या मार्केट में जो ग्राहक आ रहे हैं कितने स्तर पे आ रहे हैं, पिछले साल क्या हालत थी और इस बार क्या हालत है। इस बार इसकी जानकारी, पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दरीबा कला मार्केट के सेक्रेटरी हैं मनीष वर्मा जी। अमूमन हम इन्हें मनीष शर्मा जी बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा सर, कभी कभी हो जाता है वर्मा जी और शर्मा जी। मनीष जी हैं तो मनीष जी रहेंगे। दीपावली की शुभकामनाएं आपको भी और हमारे दर्शकों को भी, आपकी ओर से भी। आपको एबीपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चाहे शर्मा जी हो वर्मा जी, जात पात में नहीं बटेंगे, हम सब लोग एक रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। यही होना चाहिए। बात हो गई। अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो इस बार कहा जा रहा है, आपसे भी बातचीत हुई, सोने चांदी का भाव सातवें आसमान से भी ऊपर चला गया। काउंटिंग करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, सातवें आसमान से भी ऊपर समझ सकते हैं। सातवें आसमान पे नहीं, अगर आठवां आसमान है तो वहाँ पे चला गया। 10 डबल का गेम है कि दिवाली जो रेट थे उससे अब डबल से भी ज़्यादा हो चुके, 62,000 रुपये के आसपास दिवाली रेट था। अभी धनतेरस में एक दिन बकाया है, एक 30-32 के करीब आज बच हो गया, एक 80-90 के करीब तैयारी में। तो दोनों धातुएं जो हैं ऐसे तीव्र गति से बढ़ी हैं और इतने शॉर्ट टाइम में बढ़ी है, ये हमने अपने 50 साल की उम्र में अभी तक आज तक ऐसा नहीं, 30-35 साल में कोई बिजनेस नहीं, लेकिन इतनी तेजी नहीं आएगी कभी किसी वर्ष में, जो पिछले 1 या 2 वर्षों में सोने चांदी में आई। तो पीछे क्या कारण है, कौन सा देश है, कौन सा बैंक है, या कौन से प्राइवेट सेक्टर है, या कौन सा इन्वेस्टर है, तो हमें नहीं पता। लेकिन जो तेजी आई है ये बहुत जल्दी और बहुत तेजी से आई है। और हम लोगों में कहावत है कि जो चीज़ जितनी तेजी से ऊपर जाती है उससे दुगनी तेजी से नीचे भी आती आपने ये कहा, लेकिन आज तक, हमारी उम्र 45 साल हो गए सर, किसी भी चीज का कीमत बढ़ता है, बढ़ता तो बहुत तेजी से है, लेकिन घटता है बहुत कम पैमाने पे, बहुत कम घटता है। ऐसा आप बोले जैसे अब मैं कह लूँ कि सोना एक 30 का हो गया, एक 32 का हो गया, क्या वो वापस 65-70 में तो नहीं आएगा? है। 65-70 में हो सकता है ना है, लेकिन कम होगा, क्योंकि जब चाहे किसी ये आर्टिफिशियल तेजी लग रही है हमें, क्योंकि बाजार जो ट्रेडिंग है, हम भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इतना कोई लोग बाग उसमें इतना उत्साह नहीं आया कि कई लोग बाग सोना खरीद रहे हैं। अब सब जो सोना लोग खरीद रहे हैं वो लोग निवेश के रूप में खरीद रहे हैं और एक दूसरे को देख के खरीद रहे हैं कि इसने एक महीने में इतने पैसे कमा लिए तो मैं भी कमाऊँ। एक भीड़ चाल सी लग रही है। चाहे पहले तो जो ज्वेलर्स होता था या कोई गृहिणी होती थी या किसी की शादी ब्याह होती तभी सोने का लोग बस जी हाँ जी, ज्वेलरी खरीदते जी थे। जी जी जी। लेकिन अब आजकल लोग बस 24 कैरेट सोने में निवेश कर रहे हैं, गोल्ड बार हो गए और आपके किलो बार हो गए, इस सब में निवेश कर रहे हैं। अन्य जो ट्रेडर्स हैं हमारे, जो और व्यापारी भाई हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसमें कर रहे हैं और आम गृहणियाँ भी इसमें आ गई हैं। चाहे कोई 10 ग्राम खरीद रहा है, चाहे कोई ज़्यादा खरीद रहा है, कम या ज़्यादा खरीद रहा है, सब लोग सोने को एक बार एक इस रूप में खरीद रहे हैं कि हम इसमें कुछ पैसा इसको आगे बेच करके इससे कुछ इजी मनी हम कमा सकते शेयर मार्केट में पहले हैं। लोग काफी इन्वॉल्व होते थे, अब शेयर मार्केट की हालत बहुत खराब है, तो सोने के व्यापार में ही जुट जाते हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ। शेयर मार्केट में सब लोगों को पता है कि आपने 100 रुपये लगाए हैं, तो जब हर्षद मेहता कांड हुआ था तो लोगों की जो हज़ारों लाखों रुपए की जो वैल्यू थी सिर्फ कागज रह गई थी, तो रद्दी के भाव बिके थे। लोगों ने वो दौर भी देखा है, लेकिन सोने के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। सोने में अभी तक का इतिहास रहा है कि अगर गिरावट आई भी है तो 10 से 20% की गिरावट आती है, इससे कम की गिरावट नहीं आती। और जिसमें जो लोग होल्ड कर सकते हैं, अगर उसको होल्ड कर लेंगे तो साल 2 साल में वो भी पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सोना लॉन्ग टाइम निवेशकों के लिए कभी घाटे का सौदा नहीं रहा, नहीं रहा है। कभी जैसे नहीं रहा। बड़े बुजुर्ग भी पहले कहा करते थे, कुछ भी करो, सोने चांदी में पैसे इन्वेस्ट करो, ताकि वो लंबे, कभी भी जरूरत पे
बहुत काम आता है। अब तो वो बात हो गई, आपने महँगाई की बात करी, डबल हो गया। क्या इस बार ग्राहकों का आवाजाही है या कम है? देखिए लोग बाग तो अब ये जो त्योहार हैं, ये जो सोना चांदी है, हमारे त्योहारों में इसके बगैर नहीं हो सकता। लोग बाग शगुन के तौर पे तो सोना चांदी खरीदेंगे, लेकिन जो पहले उत्साह रहता था कि चलिए आए हैं तो हम डिनर सेट खरीद लें चांदी का, टी सेट खरीद लें, लेमन सेट खरीद लें। एक शगुन भी हो गया और एक निवेश के तौर पे भी हमने खरीद लिया। तो पहले गिलास खरीद लिए बड़े बड़े चांदी के, सोने के सेट खरीद लिए गृहिणी ने, पेन खरीद ली बच्चों के लिए, कोई भी ब्रेसलेट वगैरह कुछ भी, कोई भी आइटम आप खरीद सकते थे जो जिससे आपकी शोभा भी बढ़े और आपका एक शगुन भी पूरा हो जाए और आपके इन्वेस्टमेंट भी। अब वो चीज़ आउट ऑफ रेंज हो गई है, क्योंकि देखिए कम से कम चीज़ भी 10 ग्राम से कम कोई चीज़ ऐसी नहीं है बाजार में जो आप पहनो और लॉन्ग लाइफ चले। हल्के वेट की चीज़ें अब बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती। तो जो 10 ग्राम सोने की चीज़ आप लेंगे तो एक लाख 30 हज़ार रुपये के आसपास आती है, अगर 22 कैरेट की हो। तो एक आम आदमी की पहुँच से सोना बाहर है। तो एवरेज हम लोग देखें तो हमारा बहुत बड़ा करोड़ों अरबों लोगों का जो वर्ग है, उसकी मासिक आय 30 से 40 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा। हाँ जी। तो अब वैसे ही महंगाई का दौर चल रहा है, तो जो जी ज़रूरी वस्तु हैं, सोना चांदी तो बिल्कुल एक प्रकार से आप इसके बगैर भी जीवन यापन कर सकते हो। मतलब एक नेसेसरी नहीं है कि आपको ये ये लेना ही लेना है। परचेज़ ही करना है। तो जब लोगों की बचत होती थी, थोड़े पैसे बच गए साल भर की सेविंग करके, तो एक चीज़ खरीद ली जिसमें निवेश भी हो जाता था, वक़्त ज़रूरत पे काम भी आती थी और उसके अंदर उनके पैसे बढ़ते भी रहते थे। और शोभायमान जो था पहन लिया तो सब जगह उनकी शोभा भी। तो उस हिसाब से वो चीज़ अब लोग बाग खरीदते थे। लेकिन अब वो जो मध्यम वर्ग है, जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो एक बहुत बड़ी पावर है इंडिया की, वो उनकी रेंज से बाहर हो गया है। अब ये सब हाई सोसाइटी का होना आ गया है फैशन में। जब वो वही लोगों की रेंज में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1,30,000 रुपये, 1,32,000 रुपये के भाव मध्यम वर्ग को मतलब ले पाएगा या इसको इतना सोने का भाव वो कर पाएगा। अभी आपने कहा कि 1 दिन बचा है धनतेरस का। क्या उससे पहले जो आज की मैं बात करूँ, अभी प्रेज़ेंट आज की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल की मैं बात करूँ, किस तरह का रौनक था? अभी जैसा ही हालात था कि पहले काफ़ी रौनक होते थे? देखिए पहले बाज़ारों में 1 महीने पहले से हमारे कॉर्पोरेट्स के गिफ्टिंग के ऑर्डर आने शुरू हो जाते थे, जो सिल्वर की चीज़ें बाँटते थे। कई जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते थे, वगैरह सब बाँटते थे। चांदी का कुछ सामान देते थे, वो इसलिए देते थे, देखिए हमने कोई 10,000 रुपये की चीज़ दी, उसकी 9,000 रुपये की तो कीमत वापस कभी भी आ जाएगी और वो चीज़ बढ़ेगी, तो उसके पैसे भी बढ़ेंगे। तो एक वैल्यूएबल होता था कि एक थोड़ा-सा विश्वास रहता था कि हाँ, कि हमने कोई चीज़। लेकिन कॉर्पोरेट अब काफ़ी हद तक व्हाइट मेटल की आइटम्स के अंदर शिफ्ट हुआ। तो मैंने इस वक़्त अपने व्यापारियों से बात, चांदी की तरफ से उसका मोह भंग हुआ। जो पहले चांदी का गिलास 100 ग्राम का गिलास अपने 7-8 हज़ार रुपये का, आज की डेट में 20 से 25 हज़ार, ये हर आदमी का अपना बजट है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, एक बजट के अनुसार ही चीज़ दी जाए। व्हाइट बड़े-बड़े कॉर्पोरेट, बड़े-बड़े लोग जो हज़ारों पीस गिफ्ट करते हैं, तो वो अब फिर इसमें व्हाइट मेटल की तरफ शिफ्ट, तरफ गिफ्टिंग्स के मैं काफ़ी ऑर्डर व्हाइट आते हैं। मेटल की आप बात कर रहे हैं, तो मैं दर्शकों की ओर से मैं कह रहा हूँ, कि व्हाइट मेटल क्या होता है उन्हें समझाइए आप? देखिए व्हाइट मेटल एक धातु होती है जो चांदी की, उस पे पॉलिश चांदी की तरह दिखती है, सफ़ेद होती है। जैसे कहते हैं ना हर पीली चीज़ सोना नहीं होता, तो हुँ, ऐसे हर सफ़ेद चीज़ चांदी नहीं होती। चांदी तो सब्स्टिट्यूट है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, काफ़ी सस्ता है। तो काफ़ी सस्ता है। तो चांदी में जो आइटम आपकी लाख 2 लाख की बैठेगी, तो व्हाइट मेटल में वो आपकी वो, और दिखने में वो चांदी जैसी लगती है। अमूमन मूर्तियाँ देखते हैं बने हुए उसमें। मूर्तियाँ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी गिफ्टिंग्स की रेंज है। तो काफ़ी लोग बाग उसकी तरफ शिफ्ट हुए। चांदी बहुत महँगी हो गई। ये अब एक अभी क्या रेट है? इस वक़्त चांदी अगर देखा जाए तो 1,82,83,000 रुपये के आस-पास चल रही है।
1,82,000 मतलब 100 ग्राम की चीज़ 18,000 रुपये की चांदी, उस पे 1,000 1,500 को मजदूरी भी लगती है। 20,000 के आसपास तैयार ग्राहक पिछले साल कितना था? पिछले साल 80,000 रुपये के दोगुना। दुगना से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब इसी हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हो गई हैं बाजार के हिसाब से, वो बाजार में अब सब लोग अपने आप को धीरे 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 चेंज कर रहे हैं। इसमें अगर 30 से 40% की गिरावट हम लोग मान रहे हैं कि व्यापार और में सालों की अपेक्षा। हाँ आई है। और अभी तो धनतेरस का एक दिन बका है, देखते हैं रिटेल का जो कस्टमर है। ये तो मैंने आपको वो स्थिति बताई है कि जो पहले से ऑर्डर 1 डेढ़ 2 महीने पहले से हम लोगों के पास आ जाते, और दिवाली के टाइम उसकी डिलीवरी होती थी, दिवाली से 15-20 दिन पहले डिलीवरी होती थी, जिससे वो सब अपने बांट सकें। कॉर्पोरेट से काफ़ी ऑर्डर आते थे दरीबा बाजार में, इस बार नहीं देखने को मिला। आए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा डील हो गया। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो रेंज है, जो हायर रेंज है, वो लोग तो अभी आ ही रहे हैं, वो तो ले ही रहे हैं। लेकिन जो चीज़ एक जाती थी कि अभी अब मैं कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, कोई 5 से 10 हज़ार रुपए की रेंज की जो मैं चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ, तो चांदी के अंदर उतनी फ्लावट की नहीं आ पाती कि जो हम सामने वाले को दें तो वो उससे अच्छा लगे, या उससे कुछ यूज़ भी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को दें और उनने उसमें रख दिया तो यूज़ नहीं करा, तो वो चीज़ देने का भी फायदा नहीं है। लेकिन चांदी महंगी होने की वजह से 30 से 40% की कॉर्पोरेट्स के ऑर्डर में गिरावट देखी। ऐसे धनतेरस आने वाला है, तो क्या उम्मीद है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी सेल में या कमी आएगी? देखिए, सेल अगर आप रुपयों के अनुसार देखेंगे तो सेल हर दुकानदार की बढ़ेगी। जैसे पिछले साल जैसे कोई 1,000 किलो 100 किलो चांदी बेचता था, 10 किलो चांदी बेचता था, तो उसके बाद 7 से 8 लाख रुपए के करीब, मतलब छोटे, ये अमूमन में ये हर रहे ना, इसमें बड़े दुकानदार भी हैं, छोटे दुकानदार भी हैं, और बहुत छोटे दुकानदार भी हैं। मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आप देखें तो वो, लेकिन चांदी अब बढ़ गई है, दुगने हो गई है। सेल अगर आधी भी हो गई, मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी ने 1 किलो माल बेचा पिछले साल, जैसे उसके पास 7 लाख रुपए आते, 70,000 रुपए आते, आज वो 1 किलो माल आधा किलो माल बेच रहा है, तो उसके बाद 90,000 रुपए आ रहे हैं, तो वो कहेगा मेरे 20,000 रुपए सेल तो बढ़ गई पिछले साल। लेकिन आप सही मायनों में देखोगे कि पिछले साल उसने 1 किलो माल बेचा, आज उसने आधा किलो माल बेचा, तो सेल डाउन हुई है। लेकिन अगर आप ऑन एवरेज लगाएंगे कि जैसे हम वो देखेंगे, उस हिसाब से आपको लगेगा कि सेल बढ़ी या बराबर रही। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे कि जो क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे सिल्वर की, उस हिसाब से सेल डाउन आई, ठीक है ना, तो वो तो चीज़ रहेगी। यानी कि सीधी बात है कि फुटफॉल यानी कि ग्राहकों की आवाजाही कम हो जाएगी, ग्राहकों उसमें लिमिट हो जाएगा ग्राहकों का। देखिए, जिसने 1 लाख रुपए खर्चना है, हम्म, जिसने 10,000 रुपए खर्चने हैं, जिसने 5,000 रुपए खर्चने हैं, जिसने 1,000 रुपए खर्चने हैं, ग्राहक की जो कैपेसिटी है वो उतना खर्चेगा। हम्म, लेकिन उसको जो चीज़ मिलनी होगी हम्म, उस हिसाब से, जी, जी। जो कम या ज़्यादा उसको होना होगा, वो तो ग्रामेज में कम आएगा उसको। मतलब ग्राम के हिसाब से सेल हम लोगों की घटेगी, लेकिन पैसे के हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि चांदी का भाव बढ़ चुका है। बस यही सोने का हिसाब रहेगा। ग्रामेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि जैसे किसी होलसेलर ने पिछले साल 50 किलो माल बेचा, 100 किलो माल बेचा दिवाली के टाइम में, तो हो सकता है इस साल वो उससे आधा बेचेगा। लेकिन अगर पैसे के हिसाब से देखेगा तो उसकी सेल हो सकता है बढ़ जाए। अच्छा मुझे ये बताइए, काफ़ी लंबा हमने बातचीत कर लिया आपसे, लेकिन ये ज़रूरी था लोगों को बताना कि इस बार क्या कीमत है, पिछले साल की अपेक्षा कितना बढ़ा है। ग्राहकों की जो बात करें, कॉर्पोरेट की बात करें, उनके बारे में मैंने बात किया, बखूबी इन्होंने बताया। तो यहाँ पे जो भी नॉर्मली आने वाले धनतेरस और दिवाली के लिए क्या कुछ नया आया है चांदियों में, सोने में? देखिए, हर वर्ष सोने चांदी के अंदर नए नए आभूषण बनते हैं। कि दरीबा कला मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, होलसेलिंग यूनिट्स भी हैं, और रिटेल का बहुत बड़ा बाजार। ये मुगल कालीन बाजार है, जो 300 350 साल पहले मुगल बादशाहों ने बनाया था, जब ये पूरा पुरानी दिल्ली बसी। और ये ही एकमात्र बाजार ऐसा है जिसे 7 बार दिल्ली लुटी है, 7 बार हमारा बाजार लूटा है। कि सोने चांदी को सबसे पहले वो लोग आकर के लूटते थे, जितने भी वो विदेशी आक्रमण, मुसलमान, वो सब आकर के, तो हमारा बाजार भी 7 बार लूटा, अलाउद्दीन खिलजी ने भी लूटा।
जितनी बार दिल्ली लूटी है उतनी बार हमारा बाजार। तो हमारा बाजार एक मुगलकालीन बाजार होने से, एक ऐतिहासिक बाजार होने से हमेशा नई चीज बनाता रहता है, हमेशा हर चीजें नहीं आती है। इस बार भी जो है काफी सारी आइटमें हम लोगों के जो कारीगर जो यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, लोगों ने बनाई है, और देश ही नहीं विदेशों में भी सप्लाई। यहाँ से क्या कुछ एक दो आइटम की बात करें, कुछ अलग कुछ बना हो जो पिछले कुछ सालों की अपेक्षा इस नया दिख रहा हो इस बार? देखिए, अब की बार जो मैंने देखा, जो मैंने कारखानों के जो हमारे कारीगर यूनिट्स हैं, और जो उन्होंने एक एक 1.5 ग्राम की जो फाइन ज्वेलरी बनानी शुरू कर कि सोने का भाव बढ़ने की वजह से, वैसी कारीगरी उनको मेहनत तो दुगनी हो गई है, क्योंकि जितने ग्राम, जब 5 ग्राम की चीज बनाने में जितना वक्त लग रहा है उतना ही 1 से 1.5 ग्राम बनाने में वक्त लग रहा है। पर 100 रुपये पीस उसको 5 ग्राम के बनाने के मिल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको जी आप जी। वो मत मानिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। तो 1-1.5 ग्राम बनाने वाली चीज के भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं। तो उसको तो मेहनत तो बढ़ गई, लेकिन उसकी मजदूरी जो है वो उतनी ही की उतनी है, ग्रामेज भी कम हो गया। तो ये चीज जो आई है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनी है। अभिषेक जी, कम से कम सारी डिजाइनिंग जो है, अब आप देखेंगे पहले जो चीज हैवी वेट बनती थी वही लाइट लाइट वेट में बन बन के, कारीगर की मजदूरी नहीं बढ़ी, रेट बढ़ने से उनकी मेहनत दुगनी करी। मैं एक चीज सिंपल सी बात यहाँ पे देखने को मिला मुझे आपसे कि महंगाई बढ़ी, सोना चांदी का रेट बढ़ा, दुकानदारों की सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ खरीदार कम हो जाएंगे। बाइंग पावर घट गई। मतलब जो मैं एक जो मेटल के उससे मैं बता रहा हूँ, जैसे ग्रामेज के हिसाब से आपकी सेल डाउन जाएगी, पैसे के हिसाब से आपकी सेल हो सकता है बराबर रहे या बढ़ जाए। लेकिन ग्रामेज में हर, चाहे छोटा हो या बड़ा व्यापारी हो, पिछले साल अगर उसने, मैं एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ, पिछले साल अगर 1 किलो माल बेचा था, एक ऑन एवरेज से कुछ वो नहीं है, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि जैसे किसी ने 1 किलो माल बेचा पिछले साल, तो इस वर्ष वो 500 से 600 ग्राम माल बेचा, क्योंकि शगुन है, हिंदुस्तानियों को अपने धर्म से लगाव है, सनातन धर्म से लगाव है। धनतेरस पे सोने चांदी की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है, खरीदारी तो जरूर होगी, लेकिन कितनी होगी ये तो हम एक दिन बाद आपको, जो धनतेरस है 18 तारीख, आपको बताएंगे। जरूर मुलाकात करेंगे, धनतेरस और दिवाली, धनतेरस के बाद मुलाकात करेंगे, दिवाली से पहले हमारे दर्शक को क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को यही कहूँगा कि सोना में निवेश कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा, और पूरी दुनिया में आप इसे चला सकते हैं। हो सकता है हमारा रुपया ना चले, कहीं का डॉलर किसी देश में ना चले, ये ऐसी आपकी मुद्रा है जो हर हर देश में चलती है, हर देश में इसकी कीमत है। इसीलिए सोने से प्यार करें और सोने में हमेशा निवेश करें। मिस करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे दरीबा कला मार्केट के सेक्रेटरी हैं मनीष वर्मा जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार सोना चांदी का जो रेट है डबल जरूर हुआ है। इन लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, इन लोग की तो सेल अच्छी होगी, लेकिन जो ग्राहक है, जो मध्यम परिवार के और निचले जो स्तर के लोग हैं, वो परचेजिंग में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सोने और चांदी का रेट जो है उनके बजट से बहुत आगे बढ़ चुका है। मध्यम परिवार और जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं वो बखूबी पिछले साल की तरह इस साल भी खरीदारी करेंगे, और ये सब कितने बिक्री होती है, क्या बिक्री होती है, ये तो आने वाला कल जो है यानी धनतेरस और दिवाली को ही पता चलेगा। उसके बाद हम फिर मुलाकात करेंगे, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार कितनी सेल हुई पिछले साल की अपेक्षा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।